हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक की बात करने वाले हैं इसका नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। ये बुक स्पेशली एंटरप्रेन्योर्स के लिए लिखी गई है, लेकिन हर बिजनेसमैन इस बुक से कुछ न कुछ सीख सकता है। इस बुक को लिखा है पीटर थीव्स ने, जो कि पेपैल के फाउंडर हैं। इन्हीं की टीम ने ही आगे बढ़कर यूट्यूब, येल्प और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करा। तो अगर ये किसी बात पर बुक लिखते हैं तो उसमें जरूर कोई ना कोई बात होगी। बिजनेस दो तरह के होते हैं। पहले वो जो वन से स्टार्ट करते हैं, यानी आपके पास में बिजनेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि आपको अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी करनी है, मार्केटिंग कैसे करना है। और सेकंड टाइप के बिजनेस वो होते हैं जो जीरो से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास में सिर्फ एक आइडिया होता है और उसी आइडिया के ऊपर आप काम करते हैं। एक समय था जब लोग यह मानते थे कि शोफर सिर्फ अमीरों के पास होता है, लेकिन उबर के फाउंडर ने इस थिंकिंग को चैलेंज करा और आज $1 बिलियन कंपनी को खड़ा कर दिया। चलिए समझते हैं मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर मार्केट में ऑलरेडी आपके कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं और आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते, वरना आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर मोनोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आपके प्रोडक्ट का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है और आप आराम से अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। केवल एक प्रोड्यूसर होने की वजह से उस प्रोडक्ट के प्राइसेस आप सेट करते हैं और ऑथर के अनुसार हर बिजनेस को मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। मोनोपोली के 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला, पेटेंट या कॉपीराइट। अगर आपके पास में किसी प्रोडक्ट का पेटेंट या कॉपीराइट है तो वो प्रोडक्ट कोई और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। सेकंड, नेटवर्क इफेक्ट। ये ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए बेस्ट काम करता है। एग्जाम्पल, व्हाट्सएप। अब भला अकेला व्यक्ति व्हाट्सएप पे किससे बात करेगा? इस वजह से वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी उस प्लेटफॉर्म पर लेके आता है और उस प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं। थर्ड, इकोनॉमी ऑफ स्केल, यानी कि आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। अगर आपके कस्टमर्स बढ़ते हैं तो आप अपना बिजनेस उसके अकॉर्डिंग एक्सपांड कर पाएं। और स्केलेबिलिटी प्रोडक्ट्स में भी होना चाहिए, यानी कि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आप नए प्रोडक्ट्स अपने कंपनी में ऐड कर पाएं। आज ऑनलाइन बिजनेस कस्टमर के इनफ्लो के बेसिस पर अपने सर्वर को कम ज्यादा करके कस्टमर को काफी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। नंबर 4, ब्रांडिंग। आज हर व्यक्ति अपने आप को एक ब्रांड के साथ में एसोसिएट करना चाहता है और इसी वजह से ये जरूरी है कि हर बिजनेस अपने आप को एक ब्रांड की तरह स्टैब्लिश करे। स्मार्टफोन का नाम लेते ही जैसे दिमाग में एप्पल, गूगल, वन प्लस और सैमसंग का नाम आता है, वैसे ही आपकी कंपनी का भी नाम आना चाहिए। आइडिया एक सीक्रेट की तरह होता है जिसे शुरुआत में लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इम्प्लीमेंट होने के बाद उसकी कॉपीज बनना, उसके कॉम्पिटिटर्स बनना शुरू हो जाते हैं। नेटफ्लिक्स ने ये पता कर लिया कि लोगों को मूवीज और वेब सीरीज बेंच वॉच करना बहुत ज्यादा पसंद है और इसी आइडिया के अराउंड उन्होंने अपनी पूरी कंपनी खड़ी कर दी। और आज देखिए नेटफ्लिक्स के कितने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन कोई भी नेटफ्लिक्स के आसपास भी नहीं। यही पावर है एक आइडिया की। आज हर एक एंटरटेनर और सिल्वर स्क्रीन स्टार चाहता है कि एक बार उसे नेटफ्लिक्स पे आने का मौका मिल जाए। आज OTT प्लेटफॉर्म्स में नेटफ्लिक्स की डोमिनेशन इसी वजह से है क्योंकि इस आइडिया को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। ऑथर का कहना है कि आपको हमेशा मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करना चाहिए। एक बड़े मार्केट का छोटा हिस्सा बनने की बजाय आपको एक छोटे मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा कैप्चर करना चाहिए। अगर बड़े मार्केट में कोई फ्लक्चुएशंस आते हैं तो सबसे पहले आपका बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो जाएगा, लेकिन एक छोटे मार्केट में आपका डोमिनेशन है और इसी वजह से अगर कुछ फ्लक्चुएशंस आते हैं तो आप उन्हें हैंडल कर लेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा एक छोटे मार्केट में ही रहना पड़ेगा। आप अपने मार्केट को कैप्चर करने के बाद दूसरे सेक्टर्स में एंटर कर सकते हैं और बूंद बूंद से अपना घड़ा भर सकते हैं। इसी पॉइंट को समझते हुए अमेज़न ने सबसे पहले बुक्स के मार्केट को मोनोपोलाइज किया और उसके बाद ही दूसरे मार्केट में एंट्री ली। अगर आप एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो कुछ चीजें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिजनेस उसी के साथ शुरू करें जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। दूसरा, हर किसी का डेजिग्नेशन और जॉब रोल डिफाइंड होना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो। थर्ड, हमेशा फुल टाइम एम्प्लॉयज को हायर करें क्योंकि पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को आपके बिजनेस से कोई खास मतलब नहीं। नेक्स्ट, खुद को कम से कम सैलरी दें, वरना एम्प्लॉयज को ऐसा लगेगा कि आपको बिजनेस की ग्रोथ से कोई खास मतलब नहीं। फिफ्थ, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को इक्विटी बांट रहे हैं तो इस बात को हाइड करके रखें, वरना एम्प्लॉयज के बीच में फ्रिक्शन पैदा हो सकता है। अब नेक्स्ट बात आती है मार्केटिंग की।
कॉम्प्लेक्स मार्केटिंग। इसमें आप अपना प्रोडक्ट खुद बेचते हैं और ये जनरली बिजनेस टू बिजनेस के बीच में होता है, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इसे डायरेक्टली नेगोशिएट किया जाता है। नेक्स्ट, पर्सनल मार्केटिंग। इसमें सेल्समैन का इस्तेमाल होता है। यहाँ प्रोडक्ट्स ना ही ज्यादा महंगे होते हैं और ना ज्यादा सस्ते, और इसी वजह से इन्हें एक पुश की जरूरत होती है जो कि सेल्समैन दे पाते हैं। इस ब्रैकेट में जनरली कॉस्मेटिक्स आते हैं। देन डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। इस ब्रैकेट में वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बहुत ज्यादा चीप होते हैं और इसी वजह से इन्हें डायरेक्टली एडवर्टाइज किया जाता है। इस सेक्टर में नॉर्मली FMCG गुड्स आते हैं। फाइनली वायरल मार्केटिंग। इसमें आपके प्रोडक्ट की कोर वैल्यूज, उसके फीचर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये लोगों के बीच में अपने आप वायरल हो जाता है। इसमें आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती और ये बेस्ट तरह की मार्केटिंग होती है, लेकिन ये कम्प्लीटली आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी यूनिकनेस पर डिपेंडेंट रहती है। हर एंटरप्रेन्योर के लिए इन 7 क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ये डिटरमाइन करेंगे कि आपका बिजनेस या आइडिया अभी किस लेवल पर स्टैंड करता है। 1. क्या आपका प्रोडक्ट बाकी सभी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा बेहतर और यूनिक है? 2. क्या आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने का ये सही समय है? 3. क्या आप मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं? 4. क्या आपके पास में एक परफेक्ट टीम है? नेक्स्ट, क्या आपको पता है कि आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग एग्जैक्टली किस तरह से करने वाले हैं? और क्या आपका प्रोडक्ट अगले 10 से 15 सालों तक रेलेवेंट रहेगा? फाइनली, क्या आपके हाथ में एक सीक्रेट लग गया है? इन सभी सवालों का सही जवाब देने से ये कंफर्म हो जाएगा कि आप $1 बिलियन कंपनी स्टैब्लिश करने वाले हैं। हो सकता है कि आपके पास में अभी इन सभी सवालों का जवाब ना हो, तो इस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं उन बचे हुए सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, ताकि जब आप अपनी कंपनी शुरू करें तो आपके दिमाग में कोई भी सवाल ना रहे और एक क्लियर रोड मैप के थ्रू आप अपने बिजनेस को डेवलप कर पाएं। अगर आपको नेगोशिएशन से रिलेटेड कोई बुक सुननी है तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये बुक, ये वीडियो? बताइए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे जल्दी ही एक और बुक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।